हेलो दोस्तों, एसएस पोल्ट्री फार्मिंग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, काफ़ी दिन के बाद मैं अपने फार्म पे यहाँ आया हूँ और हमने पीछे की वीडियोज़ में आपको ये भी बताया कि क्या क्या नुकसान पोल्ट्री फार्म में हो जाते हैं यदि हम उसको टाइम से नहीं संभालते, जब हमारा फ्लो खाली रहता है। और आज हम एक तरह से एक व्लॉग ही बना रहे हैं कि नॉर्मली हमें किन किन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज काफ़ी दिन के बाद मैं फार्म पे आया हूँ और अभी जो हमारी जो ऊपर की पानी की टंकी है उसमें भी पानी कम हो रखा है, क्योंकि कहीं ना कोई लीकेज हो ही जाती है। तो वो पानी काफ़ी दिन के बाद थोड़ा कम हो जाता है। और दूसरा, आज मैं जनरेटर को भी चलाऊँगा, काफ़ी दिन हो गए इसको चलाए हुए, तो इसकी बैटरी वगैरह डिस्चार्ज न हो जाए, तो उस चक्कर में आज मैं इसको भी चलाऊँगा। और इसको चला करके हम अपने जो पैड हैं, जो हमारे फार्म के अंदर जो पैड हमने लगा रखे हैं, उनको भी हम चलाएंगे। तो दोस्तों, जनरेटर हमने चला दिया है और अभी मैं जा करके जो हमारे पैड हैं वो पैड चलाऊंगा, उनको पूरी तरह से गीला करके, और फिर हम वो पैड की मोटर वापस बंद कर देंगे। तब तक हमारा जनरेटर भी थोड़ी देर चल लेगा, थोड़ी बहुत इसकी बैटरी चार्ज हो जाएगी। और पैड गीले होने से क्या है कि उसमें यदि कोई चूहे वगैरह ने कुछ जगह बना रखी है, तो एक आध चूहा यदि कुछ है तो उसमें भी वो जगह छोड़ देंगे। मैंने चूहों की दवाई पीछे रखी थी दोस्तों, काफ़ी हद तक ये मान के चलो कि 80% तक के चूहे ख़त्म हो चुके हैं, या तो वो ख़त्म हो गए या उन्होंने ये जगह छोड़ दी। तो इन्हीं चीज़ों का हम बार बार ध्यान रखते हैं। मैं खुद धीरे धीरे सीख रहा हूँ इन छोटी छोटी चीज़ों को। बड़ी चीज़ें सीखना आसान होता है दोस्तों, लेकिन कई बार क्या है कि हम ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं सीख पाते हैं, ध्यान में नहीं रख पाते हैं और हमें नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो मैं हमारी हर वीडियोज़ में आपको इन्हीं बारीक बारीक छोटी छोटी बातों के बारे में बताता रहता हूँ। तो मैं यही चाहता हूँ कि जो नुकसान, जो लॉस मैंने देखे हैं या मुझे हुए हैं, वो मेरे किसी भी व्यूअर्स को या मेरे सब्सक्राइबर्स को या कोई भी पोल्ट्री फार्मर भाई है जो हमारी वीडियोस देखता है, उनको नहीं हो। तो चलिए दोस्तों, अभी हम पैड की मोटर स्टार्ट करते हैं। तो ये दोस्तों, पैड की मोटर हमने, एक फार्म की मोटर हमने स्टार्ट कर दी है। काफ़ी समय हो चुका है पैड लगाए हुए, तो इनको भी रिपेयरिंग की ज़रूरत है। काफ़ी इनकी कंडीशन थोड़ी सी ख़राब हो रखी है। तो इसी वजह से अब की बार फार्म हमने खाली रखा है, ताकि हम टोटल जितनी भी रिपेयरिंग है वो टोटल करवा लें टाइम से, जिससे कि ज़्यादा नुकसान न हो। क्योंकि दोस्तों, यदि हम रिपेयरिंग नहीं करवाते हैं तो हमारा धीरे धीरे नुकसान बढ़ता चला जाता है। और काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें नई लगवानी पड़ जाती हैं उसके बाद। तो ये मोटर नहीं चल रही है दोस्तों। इन्हीं चीज़ों के बारे में मैं आपको बता रहा था कि काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हमें नुकसान का सामना करना पड़ता है। काफ़ी दिन से मैंने मोटर चलाई नहीं, तो ये अब चल नहीं रही है। इसमें क्या दिक्कत है, ये जाम हो गई है, इसमें कुछ कचरा है, अभी मैं देखता हूँ। तो हमारी वो मोटर तो नहीं चली दोस्तों, तो उसको निकाल करके दिखाना पड़ेगा, रिपेयरिंग उसकी करवानी पड़ेगी। तो आपको मैं इसका दिखा देता हूँ। ये जो पैड है, ये आप चलाते हो तो कम से कम इनको 5 से 7 मिनट तक आप चलाएं, जिससे कि हमारे जितने ये जो पैड हैं वो कंप्लीट नीचे तक गीले हो जाएं, कोई भी सूखी जगह नहीं बचे इनमें। और इनमें जो भी धूल मिट्टी आती है, आंधी वगैरह आती है, तो इनमें जितनी भी धूल मिट्टी वगैरह फंसी हुई होती है तो वो भी हमारी निकल जाती है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अलविदा लेते हैं। आगे की वीडियोस में आपको फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नई इंटरेस्टिंग बातों के साथ।
छोटी छोटी जो कमियां हैं वो कैसे पूरी की जाएं, वो सब हम आपको बताते रहेंगे। हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम आपको अच्छी अच्छी बातें बताते रहें। धन्यवाद दोस्तों।